डियर व्यूवर्स एंड लर्नर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर गज़ाला फ़ातिमा अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल करियर कोर एकेडमी में आप सबका खैर मकदम करती हूँ। बहुत दिनों से स्टूडेंट्स की मेरे पास क्वेरीज़ आ रही थी, मैम एपीआई स्कोर के ताल्लुक से एक वीडियो बना दीजिए या एपीआई स्कोर को कैसे समझें हम लोग, ये बता दीजिए। तो उसी के ताल्लुक से आज ये वीडियो है। तो सबसे पहले ये कि एपीआई स्कोर क्या होता है, यानी एपीआई स्कोर एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर, यानी आपका जो एकेडमिक रिकॉर्ड है वो कैसा है। अब एपीआई की ज़रूरत कहाँ पड़ती है वो भी मैं आपको बता दूं। जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए फॉर्म फिल करते हैं, वहाँ आपको एक फॉर्म एक प्रोफार्मा होता है एकेडमिक परफॉर्मेंस का, जिसे आपको फिल करना होती है और जब आप उसे फिल करते हैं तो वहीं से आपका एपीआई स्कोर बनता है, यानी आपने कितने मार्क्स क्लेम किए हैं या आपका कितने मार्क्स बनते हैं। तो जैसे उसमें कौन कौन से मार्क्स आपके अकाउंट होते हैं, तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जब आप अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर आपके कौन कौन से मार्क्स काउंट होते हैं, तो वो मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ। उसमें आपके ग्रेजुएशन के, मास्टर्स के, एमफिल के, पीएचडी के, नेट, सेट, जेआरएफ एंड रिसर्च पब्लिकेशन, टीचिंग एक्सपीरियंस, पोस्ट डॉक्टरल एक्सपीरियंस, अवार्ड। हाँ, एक बात याद रखिए कि एमफिल के मार्क्स 7 मार्क्स मिलते हैं, यानी 7 नंबर मिलते हैं। वो तब मिलते हैं जब आपका पीएचडी नहीं होता है। आपका एमफिल पीएचडी दोनों है तब भी आपको 30 नंबर ही, यानी 30 मार्क्स मिलेंगे। आपका सिर्फ पीएचडी है तब भी आपको 30 मार्क्स मिलेंगे, लेकिन आपका सिर्फ एमफिल है देन आपको 7 मार्क्स मिल जाते हैं। ये जहन में रखिएगा। दूसरी बात, नेट, सेट, जेआरएफ तीनों के अलग अलग मार्क्स नहीं काउंट होते, बल्कि आपने नेट विद जेआरएफ क्वालिफाई किया है तो आपको 7 मार्क्स मिलेंगे टोटल। आपका सिर्फ नेट है तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। आपका सेट है तो आपको ओनली 3 मार्क्स मिलेंगे। तीनों, अगर आपने तीनों किया है तो ऐसा नहीं है कि आपको जेआरएफ, नेट जेआरएफ के भी 7 नंबर मिल जाए और नेट के भी 5 मिल जाए और सेट के भी 3 मिल जाए, ऐसा कुछ नहीं है। नेट विद जेआरएफ है तो 7 मार्क्स, अगर जेआरएफ नहीं है ओनली नेट है देन ओनली 5 मार्क्स, और अगर नेट भी नहीं है सिर्फ सेट है देन आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद आता है आपका रिसर्च पब्लिकेशन। रिसर्च पब्लिकेशन आपके 5 रिसर्च पेपर काउंट होते हैं, लेकिन वो यूजीसी लिस्टेड या फिर पीर रिव्यूड जर्नल में होने चाहिए। अगर आपके बहुत सारे पेपर्स हैं लेकिन वो यूजीसी लिस्टेड नहीं हैं, यूजीसी केयर लिस्टेड नहीं है, देन आपका उसमें कोई मार्क्स आपको नहीं मिलेगा। और रिसर्च पब्लिकेशन आपके कितने भी ज़्यादा हों, 20 हों, 30 हों, लेकिन जो आपके इस एपीआई स्कोर में काउंट होते हैं वो सिर्फ 5 पेपर काउंट होते हैं और ईच पेपर 2 मार्क्स, यानी आपको 10 नंबर मिलते हैं रिसर्च पब्लिकेशन के, या 5 पब्लिकेशंस होने चाहिए और उसके मैक्सिमम मार्क्स 10 होते हैं। उसके बाद आती है बारी अवार्ड की। तो अवार्ड में इंटरनेशनल, नेशनल लेवल अवार्ड के 3 मार्क्स मिलते हैं, और उसके बाद स्टेट लेवल अवार्ड है जो काउंट होता है, उसमें आपको 2 मार्क्स होते हैं, लेकिन मैक्सिमम आपको सिर्फ 3 मार्क्स ही काउंट होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको नेशनल अवार्ड भी मिला हो और इंटरनेशनल अवार्ड भी मिले हों और बहुत सारे मिले हों तो आपके सबके 3-3 मार्क्स काउंट हो जाए। नो, ओनली 3 मार्क्स काउंट होते हैं आपके एपीआई स्कोर में। अब एक बात ये करते हैं कि ग्रेजुएशन में कितने मार्क्स, कितनी परसेंटेज पे काउंट होते हैं। अगर ग्रेजुएशन में आपकी परसेंटेज 80 प्लस है, 80 से 80 प्लस है, तो आपको 15 मार्क्स मिलते हैं। और उसके बाद बिटवीन 60 to 80 है तो आपको 13 मार्क्स मिलते हैं। उसके बाद 55 टू लेस दैन 60 है, यानी 55 और 60% के बीच में आपके मार्क्स हैं, देन आपको 10 मार्क्स मिलते हैं। उसके बाद अगर आपको 45% टू लेस दैन 55 से कम है और 45 से ज़्यादा है तो आपको 5 मार्क्स मिलते हैं। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन, यानी आपके मास्टर्स के मार्क्स होते हैं, उसका ये है 80 प्लस है तो आपको 25 मार्क्स मिलेंगे, 60 to 80 है तो 23 मार्क्स मिलेंगे, और 55 या उससे कम है तो फिर उसी तरह मार्क्स कम होते जाते हैं। उसके बाद एमफिल के मार्क्स हैं, उसमें भी परसेंटेज के अकॉर्डिंग है। 60 प्लस अगर आपके मार्क्स हैं एमफिल में देन आपको 7 मार्क्स मिलते हैं, और अगर 55 या उससे कम है देन आपको 5 मार्क्स मिलते हैं। लेकिन एक चीज़ बिल्कुल हमेशा जहन में रखिए कि एमफिल पीएचडी के दोनों के अलग अलग मार्क्स काउंट नहीं होते हैं। आपका एमफिल पीएचडी दोनों कंप्लीट है तब भी आपको 30 मार्क्स ही मिलेंगे। आपका सिर्फ पीएचडी है
तब भी आपको 30 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपका पीएचडी कंप्लीट हो चुका है देन आपको एमफिल के कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर आपका पीएचडी कंप्लीट नहीं है और आपका एमफिल पहले से ऑलरेडी कंप्लीट है देन आपके 7 मार्क्स काउंट हो जाएंगे एमफिल के। उसके बाद नेट विद जेआरएफ है तो आपको 7 पॉइंट मिलते हैं या मार्क्स मिलते हैं। ओनली नेट है तो 5 मार्क्स मिलते हैं। सेट है तो 3 मार्क्स मिलते हैं। ये तमाम चीज़ें होती हैं जो आपको फुलफ़िल करनी होती हैं। हमेशा ख्याल रखना होता है कि आप जब फॉर्म भरने लायक हों या जब आप, तो ये तमाम रिक्वायरमेंट्स को आप पूरी करें जो कि आपके हाथ में है। जैसे कि रिसर्च पब्लिकेशंस हैं, वो आपको जब आप रिसर्च पब्लिकेशन पब्लिश्ड होने के लिए भेजें तो ये ख्याल रखें और ये चेक करें कि जिस मैगज़ीन को, रिसाले को आप भेज रहे हैं वो यूजीसी लिस्टेड है या नहीं है। तो अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स अब पूछेंगे मैम कौन से मैगज़ीन यूजीसी लिस्टेड हैं, तो मैं उस पर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊँगी। लेकिन आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि जैसे हमारा आजकल है, उर्दू दुनिया है, ख़वातीन दुनिया है, और आज ये सबरस है, और नया दौर है, और उत्तर प्रदेश उर्दू के ऐवान उर्दू है, और ये एनसीपीयूएल का एक और मैगज़ीन है। ये तमाम मैगज़ीन यूजीसी लिस्टेड है। ऐसे बहुत सारे मैगज़ीन यूजीसी लिस्टेड हैं, केयर लिस्टेड हैं। लेकिन जहान उर्दू है तो आपको ये नेट पे एक यूजीसी केयर लिस्ट की पूरी लिस्ट मौजूद है, आप उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैं वैसे भी किसी दिन एक कंप्लीट वीडियो इस पर भी बनाऊंगी कौन से मैगज़ीन यूजीसी लिस्टेड है। आई होप कि आपकी जो क्वेरीज़ हैं उनको मैं कहीं ना कहीं पूरा करने पे की कोशिश मैंने की है। आपको पसंद आएगा, वीडियो पसंद आए तो फरोग़ उर्दू के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। बहुत बहुत शुक्रिया।